के लिए हम और आप यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस मानव जीवन का परम लाभ सत्संग, वह सहजता से हमको प्राप्त हो रहा है। प्राचीन काल में सत्संग दुर्लभ होती थी, लेकिन आजकल विज्ञान के चमत्कार के द्वारा आप कहीं पर भी बैठकर भगवान की कथा को, संतों के दिव्य प्रवचन को श्रवण कर सकते हैं। चाहे आप जहां भी बैठे हो, चाहे भारत देश में हो, चाहे विदेश में हो, कहीं पर ये विज्ञान का चमत्कार है। तो ऐसे पवित्र आयोजन को कराने वाले हमारे प्रधान जी, वे भी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि कथा आती है जिस समय देवताओं को पता लगा कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं, उस समय देवता अमृत का कुंभ, अमृत का कलश लेकर के चले आए। सुखदेव जी से कहने लगे कि प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। हे सुखदेव जी महाराज, हमें यह श्री भागवत रूपी अमृत पिला दीजिए, और ये जो स्वर्ग का अमृत हम लेकर के आए हैं, इसको आप परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने सोचा कि स्वर्ग का अमृत तो बड़ा दुर्लभ है, इस अमृत की प्राप्ति के लिए कितने प्रयत्न किए गए, समुद्र मंथन किया गया, दैत्यों से देवताओं का संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ, मोहिनी रूप धारण करके ठाकुर जी आए, तब जाकर के कहीं देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। और वह अमृत बड़ी सुलभता से परीक्षित को देने के लिए तैयार हैं। परीक्षित की ओर देखा सुखदेव भगवान ने और पूछा कि हे परीक्षित, क्या आप स्वर्ग का अमृत पीना चाहते हो? तो परीक्षित ने कहा, नहीं महाराज, हम स्वर्ग का अमृत नहीं पिएंगे, हम तो भागवत कथा का अमृत पिएंगे। उस समय देवताओं को हंस करके वहां से भगा दिया। भगवान सुखदेव ने कहा, कहीं पर मड़ियों की और कांच की तुलना की जा सकती है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। ऐसा विचार करके देवताओं को वहां से हंस करके हटा दिया। सुखदेव जी ने कहा, ये भागवत की कथा हीरे के समान है, मणि के समान है, और जो स्वर्ग का अमृत है वह कांच के टुकड़े के समान है। तो कहीं कांच का टुकड़ा और हीरा बराबर हो सकता है? एक भाव बिकेगा? नहीं बिक सकता। इसलिए भैया तुम ये अपना स्वर्ग का अमृत लेकर के जाओ, और हम तो परीक्षित को कथा सुनाएंगे।
ये भी प्रस्ताव दिया इंद्र आदि देवताओं को सुखदेव भगवान ने कि तुम लोग परीक्षित के बगल बैठ करके कथा सुन सकते हो। इंद्र ने कहा हम देवताओं के राजा और परीक्षित एक मनुष्य के बगल में बैठ करके हम कथा सुनेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुखदेव भगवान ने कहा फिर जाओ स्वर्ग लो। इंद्र से नहीं रहा गया, इंद्र चले गए ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे हमारा तो अपमान हो गया, सुखदेव जी ने हमको भगा दिया। किस लिए भगाया, सारी कहानी बताई। ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं। 7 दिनों तक कथा सुनने के बाद जब परीक्षित के लिए भगवान के वैकुंठ से सुंदर विमान आया, उस विमान को देख करके और उस पर जब परीक्षित जी महाराज बैठे, इस दृश्य को देख करके जितने देवता थे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा हमने तो सुना था जो बड़े बड़े यज्ञ करता है, जो बहुत बड़ी पूजाओं को करता है, जो बहुत साधन करता है, तपस्या करता है, जो हजारों लाखों वर्ष तक बैठ करके किसी मंत्र का अनुसंधान करता है, जप करता है, उसके लिए भगवान का विमान आता है। और यहाँ पर केवल कथा सुनने मात्र से ही परीक्षित के लिए विमान आ गया। इसका अर्थ ये है कि इस कथा में बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा महात्मा है इस कथा का। तो भैया ऐसी अद्भुत कथा हमारे प्रधान जी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और आप सभी लोग कथा सुनने से 3 का कल्याण होता है। वक्तारः, जो कथा कहता है, जो भगवान के गुणों को गाता है उसका कल्याण होता है। और फिर दूसरा कहा पृक्षकः, जो प्रश्न पूछता है, जो किसी संत से महात्मा से जा करके भगवान की कथा को पूछे उसका कल्याण होगा। और श्रोतारः, जो इन दोनों के संवाद को, बातचीत को सुनता है उसका कल्याण होता है। तो भगवान की कथा 3 लोगों का कल्याण कर देती है इस प्रकार से। वक्तारः, पृक्षकः, फिर श्रोतारः, सुनने वाले, पूछने वाले और कहने वाले, तीनों का कल्याण भगवान की कथा से होता है। इसलिए प्रयास करके जहां भी कथा हो जा करके सुनने का प्रयास करना चाहिए, सुनना चाहिए समय निकाल करके। क्योंकि भैया इस संसार में इतने ज्यादा काम हैं मनुष्य के पास कि मनुष्य भले ही समाप्त हो जाए लेकिन काम समाप्त नहीं होता। कभी सुना है कोई काम मर गया? काम नहीं मरता, वो आदमी मर जाता है। जिंदगी जब तक रहेगी तो फुर्सत न मिलेगी काम से, तो इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो घनश्याम से। तो प्रेम करना पड़ेगा, भगवान की कथाओं से प्रेम करना पड़ेगा, उनके चरित्रों से प्रेम करना पड़ेगा, उनकी लीला से प्रेम करना पड़ेगा, उनके धाम से प्रेम करना पड़ेगा। 4 हैं, एक है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला और चौथा है धाम। नाम, रूप, लीला, धाम, इन चारों से प्रेम करना पड़ेगा। ये है भक्ति। भगवान के नाम से प्रेम हो जाए, भगवान के रूप से प्रेम हो जाए,
भगवान के चरित्रों से, लीला से प्रेम हो जाए, और फिर भगवान के धाम, अयोध्या धाम, वृंदावन धाम, ये सब जो भगवान के धाम हैं, इनसे प्रेम हो जाए तो ये क्या है? ये भक्ति है। नाम, रूप, लीला और धाम, चार चीज हमारे शास्त्रों ने बताया। चारों में से अगर एक का ही कोई सहारा ले ले, केवल नाम का सहारा ले ले, तब भी उद्धार हो जाए। रूप का सहारा ले ले, रूप का ध्यान करे, उससे भी उद्धार हो जाएगा। भगवान की लीला का ध्यान करे, उससे कल्याण हो जाएगा। और चौथा है भगवान का धाम। न कुछ कर पावे तो भगवान के धाम में जाकर के निवास करे। अयोध्या चला जाए, काशी चला जाए, वृंदावन चला जाए, भैया इनमें से कुछ न कुछ का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना सहारा लिए कोई काम बनने वाला नहीं। कलयुग में तो बड़ा सहज सरल उपाय हमारे शास्त्रों ने बताया। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल समाधि से नहीं मिलता, न तपस्या से मिलता है, न बड़े बड़े यज्ञ से मिलता है, न योग क्रियाओं से मिलता है, तत्फलम लभते सम्यक, वह फल सम्यक रूप से, बहुत ही सहजता से अगर भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए तो कलयुग में प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को समय निकाल करके 1 घंटा, आधा घंटा तो जरूर पूरे परिवार के साथ बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं होता। प्रपंच करने के लिए टाइम है, झूठा बवाल बतियाने के लिए टाइम है, लेकिन अगर कहो 1 घंटा, आधा घंटा घर में बैठ करके परिवार के सहित भगवान के नाम का कीर्तन करो, तो वो आदमी कहेगा कि हमारे पास इस चीज के लिए समय नहीं है। आजकल तो मोबाइल नामक राक्षस लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, उसके लिए जरूर समय निकल जाता है, चाहे जो करो। लेकिन वही व्यक्ति जो मोबाइल के लिए समय निकाल लेता है, भगवान के लिए समय उसके पास नहीं निकलता। जबकि भैया दुनिया में चाहे जितना तिकड़म करो, चाहे जितना कुछ भी कर डालो, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। अंत में मृत्यु ही सत्य है, और खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाना है, ये सत्य बात है। चाहे जितना जोड़ लो, चाहे जितना घटा लो, गुणा भाग करो, लेकिन अंत में सब यहीं पर रह जाना है। और यही है असली ज्ञान। यही शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, क्या सत हरि भजन और जगत सब सपना। भैया ये सारा संसार स्वप्न की तरह है, और सत्य क्या है? भगवान का भजन। इसीलिए संतों ने गाया, हरि हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला, ओ राम गुण गा के जीवन बना ले पगला, राम गुण गा के जीवन बना ले पगला, ओ श्याम गुण गा के
जीवन बना ले पगला, श्याम गुण गा के जीवन बना ले पगला। और हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, तो घर के न घाट के भैला, हरि के न घाट धैला। हरे हरि के भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, तो घर के न घाट के भैला, तो घर के न घाट के भैला। देहिया के पाके जीवन बना ले पगला, देहिया के पाके जीवन बना ले पगला। ओ हरि गुण गा राधे जीवन बना ले पगला, हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि बोल। गणिका अजामिल गीधा, गणिका अजामिल गीधे, ओ गणिका अजामिल गीधा, गणिका अजामिल गीधे। सबरी हो गईली सीधा, सबरी हो गई सीधा, सबरी हो गईली सीधा, सबरी हो गई सीधा। गणिका जिसका काम शास्त्र के प्रतिकूल था, अजामिल, अजामिल की कथा को आज आप सुनेंगे। गीध, गीध क्या खाता है? मांस खाता है, और जो मांस खाता है उसे कुंभी पाक नाम के नरक में डाल दिया जाता है, जहां पर खौलता हुआ तेल, उसी में उस जीवात्मा को डाल दिया जाता है। थोड़ा सा गर्म तेल शरीर पर पड़ जाए तो देखो कितना पीड़ा होता है। और भैया जब खौलते हुए तेल से भरी कढ़ाई में उस जीवात्मा को डाला जाएगा तो कितना महान कष्ट उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसे मांसाहारी जीव जटायु का भी भगवान ने उद्धार किया। और उसके बाद सबरी, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे उस आश्रय में कि भगवान आएंगे सबसे पहले हमारे द्वार पर, हम ब्राह्मण हैं, हमने खूब साधना की, खूब तपस्या किया, और ये सबरी, ये तो भीलनी है जाति, इसके यहाँ नहीं जाने वाले। और भैया जब राम जी आए तो सबसे पहले उन्हीं ऋषि मुनियों से पूछा कि वो सबरी कहाँ है, सबरी मैया कहाँ रहती है। तो जो राह देख रहे थे कि राम हमारे यहाँ पहले आएंगे, उनकी आशाएं टूट गई और वे जान गए कि हम लोगों ने व्यर्थ में ही घमंड रखा था पाल करके। लेकिन भगवान को तो अभिमान नहीं भाता है, अच्छा नहीं लगता। सबरी हो गई सीधा, सबरी हो गई सीधा, पैरिया खिया के, पैरिया झूठे में, पैरिया खिया के, ओ हरि गुण बना ले पगला,
पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। गावेली दास गायत्री, गावेली दास गायत्री, खींच गे तीन गो चिचरी, खींच के तीन गुजरी। दिखला अजमा के जय हो। जीवन बना ले पगला। दिखला अजमा के जीवन बना ले पगला। ओ हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। हाँ हरि गुण गा जय हो। जीवन बना ले पगला। हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। राम गुण गा के जीवन बना ले पगला। राम गुण गा के जीवन बना ले पगला। श्याम गुण गा के जीवन बना ले पगला। श्याम गुण गा के जीवन बना ले पगला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कल हम लोगों ने श्रवण किया महाराज मनु के 5 संतान हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पहले बेटियों की कथा, 3 बेटियों की कथा हम लोगों ने कल सुनी। आकुति, देवहूति और प्रसूति। इनकी कथा सुनाने के बाद अब पुत्रों का नंबर आता है। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं। पहले पुत्र का नाम है उत्तानपाद और दूसरे हैं प्रियव्रत। उत्तानपाद महाराज की 2 रानियां हैं, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। लेकिन उत्तानपाद विशेष प्रेम करते हैं सुरुचि से। सुनीति को अलग दे दिया रहने के लिए स्थान, जंगल में रहती है और अपने साथ किसको रखते हैं? सुरुचि को। हम लोग भी उत्तानपाद के समान हैं। जिसका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वही उत्तानपाद। तो जब हम लोग गर्भ में रहते हैं तो वही स्थिति होती है। और हम लोगों की भी 2 पत्नियां होती हैं, एक है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। और ये पत्नी कौन है? बुद्धि। सुनीति अर्थात सुंदर बुद्धि, सुंदर नीति। और सुरुचि माने जो मन कहे, जो मन भावे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये हो गया सुरुचि। अगर हम धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं तो हमारे पास सुनीति है, और अगर हम मनमानी आचरण करने वाले हैं तो इसका मतलब हमारे पास भी सुरुचि का शासन है। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम और सुनीति मैया के पुत्र का नाम है ध्रुवजी महाराज। ध्रुवजी महाराज एक दिन खेल रहे थे बच्चों के साथ में। लोगों के द्वारा बातचीत करने पर
या किसी बच्चे के द्वारा ही कहने पर उनको ये पता लगा कि हमारे पिता महाराज उत्तानपाद हैं। अपने पिताजी से मिलने के लिए चल पड़े महाराज ध्रुव। महल में पहुंचे, जाकर के जहां पिताजी बैठे थे प्रणाम किया और उसके बाद अपना उनको परिचय दिया कि महाराज मैं आपकी भार्या माता सुनीति का पुत्र हूं। अब महाराज ने आज तक देखा नहीं था, लगभग 5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की। ध्रुव जी महाराज को देखते ही बड़े सुंदर थे और बालक वैसे ही सुंदर होता है। ध्रुव जी को अपने गोद में बैठा लिया राजा ने। उत्तानपाद ने जब अपनी गोद में बैठा लिया और उससे दुलार करने लगे, उसे प्यार करने लगे और बगल में बैठा था पहले से सुरुचि का पुत्र उत्तम, उसको उतार दिया। थोड़ी देर के बाद आई सुरुचि, उसको पता लगा मेरे बेटे को गोद से उतार करके और उसके बाद सुनीति के पुत्र को राजा बैठाए हुए हैं गोद में। उसको बड़ा क्रोध आया और सुरुचि ने गोद से राजा के ध्रुव जी महाराज को उतार दिया। ध्रुव जी तो बच्चे थे, 5 वर्ष के बालक। ध्रुव जी ने कहा माता मैंने भला कौन सा अपराध किया है कि मुझे आपने पिताजी के गोद से उतार दिया और इतना सब किया, लेकिन उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। भाई वो भी तो बेटा था, लेकिन सुरुचि के भय के कारण, डर के मारे कुछ नहीं बोले, शांत रहे। ध्रुव जी ने कहा मेरा क्या अपराध है, मैं अपने पिताजी के गोद में क्यों नहीं बैठ सकता हूं। सुरुचि ने कहा बेटा तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, अपराध ये है कि तुमने एक अभागिन स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। तुम अगर इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वां साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। हे बेटा अगर तुम सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो जाकर के सबसे पहले तपस्या करो। भगवान नारायण को प्रसन्न करो, जब वह प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगो कि मेरा जन्म माता सुरुचि के गर्भ से हो, और उसके बाद जाकर के अपने प्राणों को त्याग दो। फिर जब दोबारा तुम्हारा जन्म होगा मेरे कोख से, तब तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक होगे। अब तो ध्रुव जी महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगी और सबसे ज्यादा उनको ये खल रहा था कि उनकी माता को अभागिन कहा। क्रोध के मारे ओंठ फड़फड़ाने लगे और वहीं से चल दिए ध्रुव जी महाराज। माता के पास आकर के रोने लगे और जब रोने लगे तो माता ने पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। सारी बात बताई। ध्रुव ने कहा कि माता मुझे गोद से उतार दिया ये भी बुरा नहीं लगा, मुझे न जाने क्या क्या कहा ये भी अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सबसे बुरा ये लगा जब सुरुचि मैया ने कहा कि तुमने अभागिन के कोख से जन्म लिया है, तो क्या मैया तुम अभागिन हो। अब देखो एक सुरुचि है उसके स्वभाव को देखो और एक माता सुनीति है। माता सुनीति ने कहा इस बच्चे के अंदर ऐसा न हो कि कहीं ईर्ष्या जन्म ले ले, दाह जन्म ले ले। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी माता ने सही कहा, और देखो
अपनी जन्म देने वाली माता से ज्यादा प्रेम करना चाहिए सौतेली माता। और सुरुचि ने वो बात तुमको बताई जो आज तक हमने तुमको नहीं बता पाई थी। माता कौन सी बात आज तक तुमने हमको नहीं बताई और उन्होंने बता दिया? तो कहा ये बात कि जा करके अगर सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो भगवान का भजन करो, तपस्या करो, उनको प्रसन्न करो। इतने दिन हो गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता पाई। और बेटा ये संसार में कुछ भी प्राप्त करना बड़ी कठिन चीज नहीं है। अगर वह भगवान प्रसन्न हो जाए तो एक मच्छर को भी ब्रह्मा से ज्यादा बलशाली बना सकता है, ब्रह्मा से ज्यादा योग्य बना सकता है और ब्रह्मा को मच्छर से भी ज्यादा कमजोर बना सकता है। तो कौन है वो? तो कहा वे नारायण है। वो सारे संसार के पिता हैं, जगत पिता हैं। अच्छा माता तो वो कहां मिलेंगे? तो कहा वो तो कण कण में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। ऐसी कोई जगह ही नहीं है तीनों लोकों में, ब्रह्मांड में, जहां पर वो न मिले। ठीक है मैया। रात्रि में मैया सो रही थी और ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। अब तो मैं उन जगत पिता से, भगवान से, नारायण से मिल करके रहूंगा। अब तो भैया जब ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, भगवान तो बैठ करके बैकुंठ में सारी लीला देख रहे हैं। ये 5 वर्ष का बालक और हमारी प्राप्ति करने के लिए निकल पड़ा। और भगवान की प्राप्ति क्या सहज है? भगवान मिल जाए क्या ये सहज बात है? तो कठिन बात है। चल पड़े ध्रुव जी महाराज। ठाकुर जी ने देखा 5 वर्ष का बालक मेरी खोज में भटकेगा, न जाने कहां भटकेगा, चलो इसको गुरु मिला दिया जाए। और नारद जी महाराज को भेज दिया। भगवान नारायण ने जाकर के ध्रुव को समझाओ, इनकी परीक्षा लो, अगर परीक्षा में पास हो जाएं तब मंत्र बता देना, और जब ये सिद्ध हो जाएंगे तब मैं इनको दर्शन दे दूंगा। नारद जी महाराज चले आए। अब तो ध्रुव सोच रहे थे कि मैया ने कहा है कि भगवान सब जगह रहते हैं, तो चलो जंगल में ढूंढता हूं, जब सब जगह रहते हैं तो यहां भी मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज खोजने लगे, ढूंढ रहे हैं। इतने में नारद जी महाराज से भेंट हो गई। नारद जी महाराज को देखते ही ध्रुव ने प्रणाम किया, क्योंकि माता ने समझाया था कि किसी संत को देखो, किसी महात्मा को देखो तो उनके चरणों में अवश्य प्रणाम करना। किसी संत को, ब्राह्मण को देख करके, बड़े बड़े बुजुर्ग को देख करके अगर हमारा शीश नहीं झुकता है, घमंड के कारण उठा रहता है, तो इसका मतलब है हम ऊंट की तरह हैं, ऊंट के जैसे स्वभाव वाले हैं। क्योंकि ऊंट भी कभी अपना सिर नीचा नहीं करता। नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? इस जंगल में अपने घर को छोड़ करके कहां भटक रहे हो? ध्रुव ने कहा, महाराज मैं तो नारायण से मिलने के लिए आया हूं, और बिना नारायण से मिले हुए नहीं जाने वाला, चाहे जो हो जाए। नारद जी ने कहा, बेटा जिन नारायण को खोजने के लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो, ये नारायण से मुलाकात करना बड़ा ही कठिन है। जिनकी आयु लाखों लाखों वर्षों की है, वे भी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने भगवान नारायण का दर्शन तक नहीं पाया।
और तुम तो 5 वर्ष के बालक, छोटे से बच्चे, तुम्हारे तो खेलने कूदने के दिन हैं, और अगर माता ने कुछ कह भी दिया तो इतना नाराज होने की कौन सी बात है। नारद जी महाराज कहते हैं, लौट जाओ तू घर को हे बालक, खेलने के अभी तेरे दिन हैं। लौट जाओ तू घर को ये बालक, खेलने के अभी तेरे दिन हैं। लौट जाओ तू घर को हे बालक, खेलने के अभी तेरे दिन हैं। लौट जाओ तू घर को ये बालक, खेलने के अभी तेरे दिन है। चल पड़े हो जिधर तुम अकेले, जय रास्ता वो बड़ा ही कठिन है। चल पड़े हो जिधर तुम अकेले, रास्ता वो बड़ा ही कठिन है। चल पड़े हो जिधर तुम अकेले, रास्ता वो बड़ा ही कठिन है। चल पड़े हो जिधर तुम अकेले, रास्ता बड़ा ही कठिन है। और क्या कहा, लाख करते जतन लोग फिर भी श्याम सुंदर नहीं उनको मिलते। लाख करते जतन लोग फिर भी श्याम सुंदर नहीं उनको मिलते। न जाने कितनी लोग अपने जीवन को तपस्या के द्वारा अपने शरीर तक को गला दिया, सुखों को छोड़ करके जंगल में बैठे हुए हैं, केवल उन भगवान का दर्शन करने के लिए, एक झलक पाने के लिए, लेकिन आज तक उनको दर्शन नहीं हुआ। और तू है कोमल उम्र तेरी नाजुक, तू है कोमल उम्र तेरी नाजुक, भक्ति करना बहुत ही कठिन है। तू है कोमल उम्र तेरी नाजुक, ओ भक्ति करना बहुत ही कठिन है। लौट जाओ तू घर को ये बालक, लौट जाओ तू घर को ये बालक। खेलने के अभी तेरे दिन हैं। लौट जाओ तू घर को ये बालक, खेलने के अभी तेरे दिन है। लौट जाओ तू घर को ये बालक।
थोड़ा सा डरा दूं। शेर भालू बहुत हैं यहाँ पर, कैसे रह पाओगे तुम यहाँ पर। शेर भालू बहुत हैं यहाँ पर, कैसे रह पाओगे तुम यहाँ पर। जाओ जाओ तू घर को चले जाओ, जय हो। जाओ जाओ तू घर को चले जाओ। क्यों हर को पाना बहुत ही कठिन है। जाओ जाओ तू घर को चले जाओ। प्रभु को पाना बहुत ही कठिन है। जाओ जाओ तू घर को हे बालक, खेलने के अभी तेरे दिन है। जाओ जाओ तू घर को ये बालक, खेलने के अभी तेरे दिन है। 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 बोलिए नारद जी महाराज की जय। नारद जी महाराज ने सोचा कि इतने पर नहीं मान रहा है तो लाओ ये बात इससे बताएं कि भैया यहाँ पर बहुत शेर भालू रहते हैं। इतना सोच करके अगर ये बालक चला जाए तब तो ठीक है, और अगर इतने पर भी रुक गए, ये अपने संकल्प से नहीं दिगा, तब इसको मैं मंत्र दूंगा, गुरु दीक्षा दूंगा। भैया नारद जी महाराज ने कहा कि बेटा चले जाओ, परेशान मत हो, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। नारद जी महाराज ने जब ऐसी बात कही तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि हे संत जी, हे महाराज जी, अब तो हम बिना नारायण को प्राप्त किए, बिना उनका दर्शन किए अपने घर नहीं लौटेंगे, चाहे हमारे प्राण ही चले जाएं। अब आपने कह दिया बहुत कठिन है, तो अब मैं कठिन कार्य करके मानूंगा, चाहे जो हो जाए। देखा नारद जी ने ये तो अपने संकल्प से नहीं हट रहा, दृढ़ संकल्प इसने कर लिया है, अब डिगने वाला नहीं। तो नारद जी ने मंत्र बता दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह दिया। इस मंत्र को जाकर के जपो, और कहां पर? मथुरा नगरी में यमुना जी के किनारे। और ध्रुव जी महाराज चल पड़े, यमुना के किनारे पहुंचे, जाकर के वहां पर बैठ करके यमुना स्नान करने के उपरांत जो मंत्र मिला था गुरु जी के द्वारा, उस मंत्र को जपने लगे और कठिन साधना प्रारंभ कर दी। और भैया देखो साधना कैसे करनी चाहिए ये बताया। त्रिरारांते त्रिरारांते कपित्थ बदरासना। पहले महीने में 3 दिन तक उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, 1 दिन फलहार कर लेते हैं। और भैया दूसरे महीने में 6 दिन व्रत करते हैं, फिर 1 दिन सूखे पत्तों को चबा लेते हैं। और उसके बाद तीसरे महीने में सूखे पत्तों को भी चबाना बंद कर दिया, खाना छोड़ दिया। 9 दिनों तक कुछ नहीं खाते हैं, फिर 1 दिन केवल यमुना का जल पी लेते हैं। अब सोचो वो 5 वर्ष का बालक ध्रुव कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। पहले 3 दिन उपवास, 1 दिन, फिर 6 दिन उपवास, फिर 1 दिन, फिर 9 दिन तीसरे महीने में, और चौथे महीने में 12 दिन उपवास, 1 दिन वायु पीते हैं।
वायु माने हवा, हवा खा करके रहते हैं। और हमको आपको कहा जाए हवा खाओ और पड़े रहो तो उपाय नहीं है, ऊपर ही चले जाएंगे। लेकिन जो योगी होते हैं, जो योग साधना करते हैं, उनको अगर भोजन कुछ भी न मिले, केवल वायु के सहारे ही कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ध्रुव जी महाराज तो यही उनके मन में एक बात है कि अब तो भगवान के मार्ग में आ चुके हैं, अगर ठाकुर जी ने दर्शन दिया तो ठीक और न दिया तो और ठीक, कोई अब घबराने की बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं लगन हरि से लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे जय हो। तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते थे। तो छुप छुप याद करते। तो अब क्या किया? लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय।
कुछ न खाए पिए और 13वें दिन वायु का भक्षण करें। चौथे महीने में ऐसा नियम। और जैसे ही 5वां महीना लगा, पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर के ऐसा श्वास चढ़ा लिया ध्रुव जी महाराज ने कि सारे संसार का सांस लेना बंद हो गया। न कोई प्राणी सांस ले पा रहा है, यहां तक कि देवता भी सांस नहीं ले पा रहे हैं। देवताओं को लगा अब तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। दौड़ करके सभी देवता पहुंच गए, भगवान नारायण के शरण में कहने लगे, भगवान क्या हुआ? नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल शक्तिधाम्नः। महाराज हम लोग जान नहीं पा रहे हैं किस कारण से क्या हुआ कि हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। भगवान ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं जानता हूं किस कारण से सबका सांस बंद हो गया। महाराज क्या कारण है? कारण यह है कि भक्तराज ध्रुव ने अपने मन को हमारे मन में मिला दिया है, अपनी वृत्ति को हमारी वृत्ति से जोड़ दिया। और अगर ऐसा कोई कर लेता है तो व्यष्टि समष्टि में बदल जाती है, समष्टि व्यष्टि में बदल जाती है, और फिर उस आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं बचता। महाराज ये सब हमसे मत बताइए, जल्दी से उपाय करिए जाके, नहीं तो सारा संसार समाप्त हो जाएगा। भगवान पहुंच गए जहां पर ध्रुव जी महाराज थे, वहां पर भगवान जाकर के सामने खड़े हो गए। लेकिन भैया ध्रुव जी महाराज के हृदय में भगवान की बड़ी सुंदर झांकी विराजमान है, और सामने स्वयं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके नारायण खड़े हैं। बेटा आंख खोलो। ध्रुव जी महाराज की ऐसी समाधि लग गई, ऐसी समाधि लग गई कि ठाकुर जी स्वयं खड़े होकर के सामने कह रहे हैं कि बच्चा आंख खोलो, बेटा आंख खोलो। लेकिन ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे, ये है समाधि। अब क्या हुआ? भगवान ने जो हृदय में अपनी छवि थी उस छवि को अंतर्ध्यान कर दिया, और जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से वह छवि अंतर्ध्यान हुई, अब तो ध्रुव जी घबरा गए, व्याकुल हो गए। और जैसे ही व्याकुल हुए, आंख खुली, देखा सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण खड़े हैं। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। अब तो जैसे ही नारायण को देखा गदगद हो गए, आंखों से अश्रु बरसने लगे, चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। भगवान ने उठाया। अब ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। ध्रुव जी सोच रहे हैं कि मेरी माता ने भी मुझे बताया भगवान से मिलना है, गुरु जी ने भी मंत्र दे दिया कि भगवान मिल जाएंगे, इस मंत्र को जपते जपते। लेकिन भैया जब भगवान मिल गए उसके बाद क्या करना है? ये तो तीनों लोकों के अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अभी हमारे सामने खड़े हैं, इनकी स्तुति कैसे करूं? हम तो पढ़े लिखे नहीं, बच्चे हैं छोटे से 5 वर्ष के। उसी समय भगवान ध्रुव के मन की बात को जान गए और अपने शंख को ध्रुव के गालों से स्पर्श करा दिया। और जैसे ही भगवान का शंख ध्रुव के गालों को स्पर्श किया, उसी समय ध्रुव जी महाराज 12 श्लोकों में भगवान नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति करी। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे परब्रह्म परमात्मा, हे आदि पुरुष नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया, मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके। मैं तो कुछ नहीं जानता था,
लेकिन आज जब आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं बचा जो मैं न जानता। और केवल मुझको ही नहीं, पूरी दुनिया को चलाने वाले आप ही हो। आपके सिवा कोई और नहीं है जो सारे संसार को चला सके। और क्या कहते हैं ध्रुव जी महाराज? ध्रुव जी कहते हैं, नन्हा सा फूल हूं मैं और चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं। आया हूं तेरे दरबार हो राम जी, पूजा करो स्वीकार हो राम जी, पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ। आया हूँ तेरे दरबार हे राम, जय पूजा करो स्वीकार हे राम जी, पूजा करो स्वीकार। ओ राम जी, पूजा करो स्वीकार हे राम जी, पूजा करो स्वीकार। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुन लो हमारी अर्जी, हमको भी ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको भी ज्ञान दो। हाँ सुन लो हमारी अर्जी, हमको भी ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको भी ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पालो, सूरज सी शान पालो। चंदा सामान पालो, चंदा सामान पालो। इतना दे दो वरदान हे राम जी, पूजा करो स्वीकार हे राम जी, पूजा करो स्वीकार। ओ राम जी, पूजा करो स्वीकार हे राम जी, पूजा करो स्वीकार। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम। ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम।
लेकिन गिने चुने लोग ताली बजा रहे हैं और गिने चुने लोग सीताराम सीताराम कर रहे हैं। अब बताओ भैया, भगवान राम से बैर है का कि बोलने में कोई तकलीफ है? अरे आप लोग बैठे हो, बड़े सौभाग्यशाली हो कि भगवान की कथा को सुन रहे हो। यही अगर पाकिस्तान में होते और चीन में होते तो कोई उपाय नहीं लगता। ये तो कहो आप लोग, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारत जैसे पवित्र भूमि पर हम लोगों को जन्म मिला, जहां पर साक्षात परब्रह्म परमात्मा अवतार लेते हैं रामकृष्ण के रूप में। तो भैया ऐसी भूमि पर आपका जन्म हुआ और उसके बाद भगवान का नाम लेने में कौन सी तकलीफ है, कौन सी दिक्कत है? कोई है? बताओ भैया, कोई तकलीफ है? तो नहीं है तो बोलिए प्रेम से ताली बजाते हुए मेरे साथ, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा राम राम राम, ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। देखिए ऐसे मजा नहीं आ रहा है, और जब तक मजा ना आवे तक ठीक नहीं है ना। तो कैसे मजा आएगा, क्या किया जाए? करना ये पड़ेगा। देखिए हमारे भैया सुशील शुक्ला जी आए हैं, हम आज इनको याद कर रहे थे। और बाबा से, छोटे लाल बाबा से बातचीत हुई थी कि क्या कारण है आए नहीं। तो अच्छा, मजा कब आएगा? जब आगे हम बोले और पीछे से कौन बोले? आगे आगे हम बोले, पीछे भी हम बोले। तो कथाओं का है, कीर्तनों बोले, ऐसा डबल काम थोड़ी होगा। एक ना एक काम तो करना पड़ेगा आप लोगों को। आगे आगे हम बोले, पीछे पीछे आप बोलो। आप भी कहो, आप बोलो। ऐसा नहीं करना है, आगे हम पीछे आप। और कोई कठिन नामों नहीं है। देखो राम सबसे सरल नाम है, कृष्ण जीभ को मोड़ना पड़ता है, और राम को कहने में, राम नाम बोलने में जीभ को मोड़ना भी नहीं है। आराम से, बहुत सहजता से आप ये नाम बोल सकते हैं। कौन सा नाम? राम। और नारद जी ने राम जी से मांगा भी था कि राम सकल नाम मनहते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। पाप रूपी जंतुओं को, जीवों को मारने के लिए आपका जो ये राम नाम है, यह शिकारी के समान हो जाए। शिकारी क्या करता है? चाहे जो जीव जंतु हो मार देता है। उसी प्रकार से आपका यह नाम शिकारी हो जाए, और जो पाप हैं ये क्या हो जाए? जीव जंतु बन जाए। तो इसलिए भैया पीछे से आप लोग बोलेंगे। और सिकंदरपुर का कितना नाम है दुनिया में? नाम सिकंदर। सिकंदर देखो, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने भूभाग पर कब्जा किया, धरती पर कब्जा किया, जमीन पर कब्जा किया, तो वो सिकंदर था। यूनान का रहने वाला था।
अलेक्जेंडर भी उसका नाम था। तो ऐसा गांव है आप लोगों का, तो इसलिए जितनी आवाज भगवान ने आपको दिया हो, जितना जोर हो आपके पास, उतना जोर लगा करके बोलेंगे आप। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। ओ सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। इतना जोर लगाता अगर सिकंदर, तो 1 मीटर जमीन कब्जा नहीं कर पाता। और जोर लगा करके सीताराम राम राम राजा राम राम राम। 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 अभी भी नहीं, बहुत लोग अभी भी मुंह बंद करके बैठे हैं। भैया अगर आपका मौन व्रत न हो, मौन व्रत न हो तो जरूर बोलिए, हैं? गलत है, नहीं गलत। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। अच्छा रुको, अब ये हमारे भैया लोग रुक जाएंगे और आप लोग बोलेंगे अपना पूरा जोर लगा करके। सीताराम राम राम राजा राम राम राम। दम नहीं है भैया, ये बच्चा लोग को संभारे हैं जो छोटे बच्चे हैं। और दम लगा करके सीताराम राम राम राजा राम राम राम।